हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? मुमताज़ बख्श एकेडमी में खुश आमदीद। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम एक डेली टास्क मैनेजर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने डेली के टास्क ऐड कर दूंगा और उसके बाद उसकी प्रायोरिटी सेट कर दूंगा कि उसको करना कितना ज़रूरी है, लो पर है, हाई पर है, मीडियम है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो डन हो गया या नहीं हुआ अभी तक, और उस हिसाब से मुझे परसेंटेज वगैरह भी एक प्रोग्रेस बार पे शो हो जाएगी कि काम की कितनी परसेंटेज चल रही है। इस तरह बेहतर रहता है कि आप रोज़ाना के टास्क तैयार करें अपने, जो आपके काम करने के हैं, और उनको आप बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। लाइक अगर आपने डिसाइड किया कि कल इतने घंटे फ़ोन यूज़ नहीं करना, तो टास्क मैनेजर रियली में आपकी हेल्प करता है फ़ोन नहीं यूज़ करने में। अगर आप सिंसियर होते हैं थोड़ा बहुत, अगर आप कोशिश करते हो कि कल मैंने इतने घंटे पढ़ना है और टास्क वगैरह सेट किए होते हैं, एक दिन नहीं सही होगा, दूसरे दिन सही नहीं होगा, तीसरे दिन आप कोशिश तो करेंगे ना, यार टास्क मैनेजर भी सेट किया हुआ है लेकिन फिर भी मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं मेरे से काम हो रहा। फिर आप कोशिश करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप एक काम बेहतर अंदाज से करना शुरू कर देंगे। तो आज यही देखने वाले हैं कि हम इस तरह के टास्क मैनेजर किस तरह बना सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि आप इधर टास्क लिखेंगे जो कुछ है, उसके बाद आपको एक डाटा वैलिडेशन के तौर पर ऑप्शन आ जाएंगे, लो, मीडियम, हाई। उसके बाद ऑप्शन आएंगे कि डन हुआ है या अनडन हुआ है। उस हिसाब से आपको एक प्रोग्रेस बार भी जनरेट हो जाएगी, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। और रही बात, इसको आप मोबाइल फ़ोन वगैरह पर भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल का सॉफ्टवेयर मोबाइल में चलाएं और वहाँ पर भी यूज़ कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो इधर मैंने सारी बेसिक एंट्री वगैरह कर ली है, जिसमें मैंने टास्क नंबर वगैरह लिखा है, जो काम करने हैं वो लिखे हैं। उसके बाद प्रायोरिटी का एक हेडिंग दी है, उसके बाद डन या अनडन लिखा है। अभी मैं चाहता हूँ कि ये प्रायोरिटी वाले खाने में इस सेल में जो वैल्यू हो उसके ऑप्शन आ जाएँ, हाई प्रायोरिटी है, लो है, या व्हाटएवर जो कुछ भी है। तो उसके लिए मैं सिंपल यही करूँगा कि यहाँ से सेल को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जाऊँगा डाटा में जाने के बाद जाऊँगा डाटा वैलिडेशन में, वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो ऑप्शंस मैंने देने हैं वो इधर लिख दूँगा, जैसे कि लो, उसके बाद कॉमा डालूँगा, उसके बाद हाई, कॉमा डालूँगा, या फिर मीडियम, जो भी आप रखना चाहते हैं। वैल्यूज़ लिखने के बाद मैं ओके प्रेस करूँगा और इधर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू को मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो ये सारों के साथ ऑप्शन आ जाएंगे। इसी तरह मुझे इस सेल में भी ऑप्शंस चाहिए कि काम हो चुका है या नहीं हुआ, तो उसके लिए फिर डाटा वैलिडेशन में ही जाएंगे, लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ऑप्शंस देंगे डन का, स्लैश या कॉमा, अनडन, ओके कर दूंगा। तो इधर भी ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक वेकअप अर्ली, जल्दी उठना, मीडियम प्रायोरिटी पर ही है। उसके बाद अगर आप उठ गए हो तो आप इधर लिख सकते हो जी काम हो चुका है। वैसे अगर उठोगे तब भी तो इधर डन वगैरह लिखोगे, जल्दी अगर उठे हो तो इधर डन लिख देना। वैसे जल्दी सोना और जल्दी जागना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। उसके बाद योगर्ट बाय करके लानी है, दही, क्योंकि नाश्ते में दही अच्छी चीज़ होती है। तो अगर कोई और जा सकता है तो मैं लो प्रायोरिटी पर रख दूंगा, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी वगैरह भी होता हूँ कभी कभार, तो इसलिए। इसी तरह अगर ब्रेकफास्ट लेना ज़रूरी चीज़ है, ये इसको हाई प्रायोरिटी पर रख देंगे। वर्क फॉर प्रोजेक्ट, काम करना ज़रूरी करना, इंशाल्लाह हाई पे रख देंगे, बाकी हो या ना हो वो अलग बात है। उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट भी चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर चीज़ यही होती है कि आप आधा घंटा काम करें, 15 मिनट का रेस्ट करें। इस तरह आप बोर वगैरह भी नहीं होते, आप थकते नहीं काम करते हुए, और ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर 15 मिनट का रेस्ट लिया, आधे घंटे के लिए फिर काम करना है जी, ठीक है। लंच लेना है, मीडियम प्रायोरिटी पर है, क्योंकि ज़्यादातर दोपहर के टाइम भूख इतनी ज़्यादा कोई नहीं लगी होती, वैसे करना ज़रूरी है, तो मीडियम प्रायोरिटी पर रख देते हैं। इवनिंग वॉक ज़रूरी है, उसके बाद डिनर लेना भी ज़रूरी है। ये प्रायोरिटी वगैरह सेट कर लें अपने हिसाब से। उसके बाद आप इधर लिख सकते हैं कि काम हो गया है, नहीं हुआ, फलां ढमका। ये तो वो चीज़ थी सादी। अब आप एक और चीज़ चाहते हैं कि इधर प्रोग्रेस बार भी शो हो, तो उसके लिए थोड़ा सारा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम ये करेंगे कि हम इसकी वेटेज रख देंगे। वेटेज से मुराद ये है कि अगर कोई लो है तो उसको कितने पॉइंट्स हासिल हैं, अगर कोई मीडियम काम है तो उसको कितने पॉइंट्स हैं, हाई के कितने पॉइंट्स हैं। इसी तरह इसको वेटेज वगैरह का नाम दिया जाता है। लो के मैं रख देता हूँ पॉइंट है 1, मीडियम का 3, अगले का 5, इधर मीडियम, और इधर आ गया हाई। इधर मैंने दे दिया कि वेटेज कितनी है। तो वेटेज देखने के लिए भी चीज़ एक तो ज़रूरी है, तो इधर वेटेज
अब वेटेज के स्पेलिंग मुझे ठीक तरीके से नहीं आते तो गुजारा कर लीजिएगा। वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, उसके बाद वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब कौन सी हमने देखनी है। उसके बाद कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद जो टेबल से सिलेक्ट करना है उसको देख लेंगे, F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स दूसरा बन रहा है इधर, तो सेकंड में जाएंगे। उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या कोई मिलती जुलती, तो हमें एग्जैक्ट ही चाहिए तो मैं 0 प्रेस कर दूंगा, एंटर करूंगा। लाइक देखें इधर मीडियम था तो मतलब इधर वेटेज 3 आ गई है। अगर इधर हाई होता तो वेटेज 5 आ जानी थी। मैं इस फार्मूले को मूव करके इधर ले आऊँगा इसके बराबर, और इसको नीचे तक ड्रैग कर दूंगा और वेटेज वगैरह हमारी आ जाएगी। मीडियम के 3 है, हाई के 5 हैं, इस तरह मतलब उसकी वेटेज पॉइंट आ जाएंगे इन रोज़ को देखते हुए। अगर दोबारा चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं, तो इधर अगर मैं ऑप्शन देता हूँ मीडियम का तो ये वैल्यू चेंज हो रही है सामने वाली, जो कि है 3। इसी तरह अब हमने सेट कर दिए पॉइंट्स जो कि थे। अब एक और चीज़ मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर इधर वैल्यू नहीं है कोई तो उसके पॉइंट्स इधर शो ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वैल्यू डिलीट कर देता हूँ तो पॉइंट फिर भी शो हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये पॉइंट शो ना हो, तो उसके लिए मैं इधर एक साथ और फार्मूला लगा दूंगा शुरू में कि इफ़ साथ में और अगर ये वैल्यू बराबर है 0 के, कामा दूसरी वैल्यू बराबर है 0 के, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये ट्रू हो जाता है तो फिर वैल्यू चाहिए एम्प्टी, और अगर ये फॉल्स होता है तो फिर ये वी लुकअप वाला चलेगा। एंटर प्रेस करूंगा। अब ये देखें, इसके फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। अब ये देखें, अगर ये वैल्यू डिलीट हो जाती है तो फिर इधर वैल्यू शो नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये वैल्यू भी नहीं है तो फिर भी ये वैल्यू इधर शो नहीं होगी। अब ये तो होगी वेटेज पॉइंट किस तरह सेट करने हैं। अब मैं चाहता हूँ वो काम हुआ है तब पॉइंट एक अपडेटेड वेटेज आ जाए, मतलब अपडेटेड पॉइंट्स। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर वो काम हुआ है तब पॉइंट्स आए। वैसे तो मतलब हाई के 5 नंबर हैं, अगर वो काम डन हो गया है तब इधर मतलब अपडेटेड पॉइंट्स आ जाएं। अगर वो काम हल हुआ ही नहीं है तो फिर इधर मतलब उसके पॉइंट्स एड्स ना हो, तो उसके लिए भी सिंपल सा फार्मूला ही लगाएंगे। उसके लिए सिंपल यही करूँगा कि अगर ये वाली वैल्यू बराबर है डन के, तो फिर ये वाली वैल्यू लिख दो, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाता है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो मतलब इसको एम्प्टी शो करा दो। अब एम्प्टी सेल देने के लिए आपने सिर्फ डबल कोट्स लगाने होते हैं, तो वो सेल सिर्फ एम्प्टी रह जाता है। एंटर प्रेस करूंगा और ये देखें हो गया। अगर यहाँ से मैं वैल्यू डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं डन लिखता हूँ तो मतलब आ जाएगा। अनडन पे भी यही सीन होगा। इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब देखें अगर मतलब इधर डन वगैरह नहीं हुआ, अगर मैं इसको डन करता हूँ इधर से तो इधर भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसी तरह इधर अनडन डन वगैरह लिख देता हूँ ताकि हमें थोड़ा पता चलता रहे। रैंडमली मैं डन वगैरह कर देता हूँ। अब ये देखें दोनों अनडन थे, ये भी अनडन था, तो इधर वैल्यू वगैरह कोई नहीं शो हो रही। अगर आप चाहते हैं कि इधर अनडन वगैरह नहीं आता तो इधर वैल्यू 0 आ जाए, वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह ही बेहतर रहता है। अब मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ कि मैं मतलब इधर टोटल वेटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ और जो अपडेट हो गया उनको, तो मैं इधर एक हेडिंग दे लेता हूँ टोटल वेटेज की। स्पेलिंग गलत ही है, गुजारा कर लीजिएगा। पॉइंट्स लिख सकते हैं, वेटेज टोटल मतलब वगैरह नहीं लिखना था। और आगे फिर मैं इधर कर दूंगा अपडेटेड वेटेज। टोटल वेटेज में मैं सम कर दूंगा इन वैल्यूज का, और अपडेटेड वेटेज में मैं सम कर दूंगा अपडेटेड वाली वैल्यूज का। एंटर प्रेस कर दूंगा। अब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब मैं चाहता हूं कि इधर एक प्रोग्रेस बार शो हो। मैं इन दोनों को मर्ज कर लूंगा। इधर मैं लिख दूंगा प्रोग्रेस,
अब मैं कॉलम वगैरह भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब इधर मैंने एक परसेंटेज के लिहाज से मतलब अपनी प्रोग्रेस बार शो करवानी है, तो उसके लिए हम परसेंटेज मालूम कर लेंगे कि इक्वल का साइन लगाएंगे, अपडेटेड वेटेज को डिवाइड कर देंगे टोटल पे, एंटर प्रेस करूँगा, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब आप एक और चीज़ देखें, अगर सारे डन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सारे काम मैंने कर लिए हैं, तो इधर वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब हाईएस्ट वैल्यू आएगी 1। और अगर कोई डन नहीं होता, फॉर एग्जांपल सारे अनडन हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब वैल्यू हमारी 0 से 1 के दरमियान होगी सारे डन या अनडन के लिहाज से, पॉइंट्स के बेस पर मतलब, तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये परसेंटेज वैल्यू में शो हो, तो मैं इधर से भी परसेंटेज वैल्यू कर सकता हूँ, नहीं तो अगर आपने इधर से नहीं करनी, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक के बाद फॉर्मेट सेल्स पे जाएं, फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद आपने इधर आ जाना है परसेंटेज में, इसको 0 पॉइंट कर देना, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आप मतलब 0 पे रखते हैं, उसके बाद ओके करेंगे तो भी हो सकता है। अब एक और चीज़, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक प्रोग्रेस बार भी शो हो, उसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। ये यूज़ होता है कि आपने किसी कंडीशन की बेस पे किसी चीज़ को किस तरह फॉर्मेट करते हैं। आपने डाटा बार्स में जाना है, उसके बाद आपने मोर रूल्स में चले जाना है, ये बने बनाए भी थे कुछ। उसके बाद मतलब टाइप आपने सेलेक्ट कर लेनी है नंबर, दूसरी भी सिलेक्ट कर लेनी है नंबर। लोएस्ट वैल्यू हमारे पास है 0, हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक हो गया, डाटा बार इधर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लेना है आप कलर कौन सा देना चाहते हैं, ब्लू, ग्रीन या जो भी आप देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। मैं अगर चाहता हूं कि मैं ये कलर देना चाहता हूं तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगा तो 70% के हिसाब से ये डाटा फिलिंग शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई लो है तो उसकी परसेंटेज देखें, परसेंटेज बार के हिसाब से कम ज़्यादा हो रही होगी। अगर अनडन शो करता हूँ तो वो अलग हिसाब दिखाएगा। तो इस तरह मतलब आपका एक बेसिक टास्क मैनेजर बन जाएगा। अभी तक हमने तकरीबन अपना सारा टास्क मैनेजर बना लिया है, उसकी वर्किंग पूरी हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा खूबसूरत भी लगे ना, तो उसके लिए सिंपल हम यही करेंगे कि ये चीज़ हम नहीं दिखाना चाहते, इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इधर फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हमने हाइड या अनहाइड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने आ जाना है हाइड कॉलम्स में। तो ये कॉलम जितने भी सिलेक्टेड थे ये हाइड हो जाएंगे, ये इधर मौजूद हैं। अगर आप इनको वापस लाना चाहते हैं तो आपने इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से अनहाइड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने इनको भी मतलब बोल्ड कर लिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इधर माई टास्क लिस्ट एक हेडिंग आ जाए, तो मैं इधर लिख दूंगा माई टास्क लिस्ट, एंटर प्रेस कर दूंगा। इधर बॉर्डर वगैरह लगा देते हैं, थिकनेस सेलेक्ट करेंगे, आउटलाइन इनसाइड। उसके बाद आप कलर भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब कलर को एक डार्क ग्रीन रख देते हैं, बाद ओके मतलब कलर वाइज आ जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ हेडिंग्स अलग कलर की आ जाएं, तो उसके लिए मैं इधर से कोई भी डार्क कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये वाला। इसके बाद मैं टेक्स्ट कलर कर देता हूँ वाइट, जो कि एक ग्रेट कम्बिनेशन पैदा करेगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये थोड़ी लाइटेड ब्लू हो जाएं, ये ठीक लग रही हैं। इस तरह मतलब आपका एक टास्क मैनेजर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जितना कुछ समझाया उसकी आपको समझ आ गई होगी। हमने तकरीबन अब तक हमारा सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। जितने की ज़रूरत होती है वो मैंने आपको एक्सेल के बारे में समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमको अक्सर डेली वर्क में ऐसी चीज़ें दरपेश हो जाती हैं जो कि हमें लगता है कि हमने नहीं समझी हुई, हमें नहीं आती। वैसे आपको वो आती होती हैं, लेकिन आपके दिमाग से क्या पता वो गायब हो गई हो। लेकिन अगर आपको नहीं भी आती होती तो बेहतर चीज़ यही है कि जो मसला आपको पेश आ रहा है आप सिंपल उसकी क्वेरी गूगल पे सर्च कर लें, यूट्यूब पे सर्च कर लें। मतलब अब ये तो नहीं ना होता कि मतलब आप एक छोटी सारी जॉब कर रहे हैं या एक टास्क आपने परफॉर्म करना है, आप पूरा एक्सेल ही सीखने बैठ जाएं। पूरे एक्सेल एक समंदर की तरह है जिसमें बंदा डूब जाता है। तो आप उतना ही सीखें जितने की आपको ज़रूरत है। हमने तकरीबन आपको इतना सिखा दिया है कि आप तमाम वो काम परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक डेली लाइफ वर्कर के लिए ज़रूरी होते हैं। उम्मीद करता हूँ जितना कुछ समझाया है वो पसंद भी आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।